अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसमें आपको सवाल में क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 फाइंड x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इस सवाल में आपके पास क्या होता है, आपको x की वैल्यू गिवन होती है और वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी कह सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे तरीके लिख दिए हैं कि वो अगर आप से इनमें से कुछ भी पूछे फाइंड आउट करने को तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्योंकि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए लाजमी है कि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। और अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ गिवन हो। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं गिवन डैट कि हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें x की वैल्यू गिवन है कितनी, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू तो गिवन है लेकिन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लिखा गिवन डैट कि हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। उसके बाद आपने लिखना है फाइंड आउट। अब आपको जो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कही गई होंगी तो आप फाइंड आउट में वही वैल्यूज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन एक्स। अब हमें पता है अगर हम x का इन्वर्स लें तो ये वैल्यू भी किस में चली जाएगी, इन्वर्स में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्जुगेट बाय, अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इट मीन्स माइनस में थी तो मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किस से करवाऊंगी, प्लस से। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, उलट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्जुगेट बाय 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। जब ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू सेम एज इट इव रहेगी। अब अगर हम नीचे देखें तो ये एक वैल्यू माइनस में है और एक वैल्यू प्लस में है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है तो हम इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2। ए का स्क्वायर इट मीन 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 था 9। अब ये 2 क्योंकि रूट से बाहर है तो इस पे जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 4 2 ज़ा 8। अब 9 में से 8 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो हम जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो आपके पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी वही आएगी जो आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन होगी। इन दोनों में फ़र्क जस्ट साइन का होगा। अगर आपकी ये वैल्यू आ गई तो इट मीन्स आप सवाल अब तक सही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास डिनोमिनेटर में 1 लाजमी आना चाहिए। अगर यहाँ आपका 1 नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी की है। अब हमारे पास 1 अपॉन एक्स भी आ गया, एक्स की वैल्यू भी गिवन है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो हमने लिखा पार्ट 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब अगर देखें ये वैल्यू यहाँ माइनस की है और
प्लस की है, तो दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो 3 + 3 कितना हुआ, 6। तो x + 1/x की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास, 6। अब हम फाइंड आउट करेंगे x - 1/x। सेम उसी तरीके से x की वैल्यू क्या है, 3 - 2√2 माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी, 3 + 2√2। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो अंदर का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ प्लस था, जो जब ब्रैकेट ओपन की तो किस में चेंज हो गया, माइनस में। अब यहाँ प्लस का 3 और यहाँ माइनस का 3 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 √2, वो भी किसका, माइनस का। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x - 1/x। अब हम फाइंड आउट करते हैं x² + 1/x²। तो इसके लिए लाजमी है कि हमारे पास सिंपल x + 1/x की वैल्यू गिवन हो। हमने यहाँ पे ले लिया कि हमने क्या फाइंड आउट किया था, x + 1/x = 6। अब यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1/x। तो जब 6 का स्क्वायर लेंगे हम, तो हमें पता है 6 × 6 क्या होता है, 36। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a² इट मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2ab 2x 1/x प्लस b² 1/x का होल स्क्वायर = 36। यहाँ x से x क्या होंगे, कैंसिल। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x² + 2 + 1/x² = 36। अब हमें सिंपल x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, प्लस। तो जब हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 36 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 34। तो x² + 1/x² की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे x⁴ + 1/x⁴। तो इसके लिए लाजमी है कि आपके पास स्क्वायर में वैल्यू पता हो। अगर आपको नहीं भी गिवन तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं x⁴ + 1/x⁴। तो यहाँ हमने स्क्वायर वाली वैल्यू ले ली कि हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू थी x² + 1/x² = 34। अब क्योंकि हमें क्या पावर फाइंड आउट करनी है, x⁴, तो हम लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अगेन स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 34 का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने एक बार शो कर दिया है फार्मूला, तो अब बार बार शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, x², b की वैल्यू क्या होगी, 1/x²। तो a² + 2ab + b² = जब 34 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1156। तो यहाँ x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास, 2। और जब इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, 2 × 2 4। अब हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस। राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1156 में से माइनस करेंगे 2 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1154। तो ये आ गई हमारे पास x + 1/x⁴ की वैल्यू। अब लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसके लिए लाजमी है कि आपके पास सिंपल x + 1/x की वैल्यू होनी चाहिए और x - 1/x की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b। तो a क्या है हमारे पास, सिंपल x, b क्या है 1/x। तो यह हमने स्क्वायर ले लिया, x² - 1/x² = x + 1/x × x - 1/x। तो अगर आप को पता हो तो हमने x + 1/x की वैल्यू जब फाइंड आउट की थी तो आंसर क्या आया था, 6। इसी तरह जब हमने माइनस में फाइंड आउट की थी तो आंसर आया था -4/√2। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24, वो भी किसका, माइनस का √2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x² - 1/x²।
तो वो आपको कोई सी भी 1 या 2 वैल्यू दे देगा कि आप ये फाइंड आउट करें और x की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।